बताओ ये वोट बांट चल रहे हैं, किसका माहौल लग रहा है? सारा कोई लग गया सारा मिला है। किसकी बात बनती इलाका है? भैया नहीं मेरे नहीं मेरो तो जो बीजेपी था, कांग्रेस पार्टी था, अलग अलग नेता है। राव दान सिंह जी कांग्रेस थे और बीजेपी था बराबर ही दोनों बराबर टक्कर बराबर की है। बराबर। हाँ तो क्या होगा? हाँ जी यही बात है, यही बात है। केला के बात पड़ जाएगी मुड़ जाएगी। किसकी? दान सिंह दान सिंह की। यहाँ पे जो है दान सिंह का माहौल बताया गया है। तो राम राम केला क्या दान सिंह की बात पड़ जाएगी? मुड़ जाएगी पड़ जाएगी जी। भाई। जब राम राम केला गया वो जो चुनाव का माहौल चल रहा है भाई अपन तो टिकट डोला गए। अच्छा तीनों के बराबर से टक्कर। सीन कौन सा? कंवर सिंह, दान सिंह और एसडीएम तीनों को टक्कर बराबर की है। बराबर। जी भाई क्या कहोगे आप? टक्कर भाई ने बराबर बताइए। भाई दादा ज्ञान हो आपने भी थोड़ा बहुत आपका विचार होगा। देखो सारा है वोट तो भैया तो सही है, नेताजी का किम ज्यादा है। हाँ तो के विचार है? देखो ये बराबर से इलाका है, कर्मा कोई खींचे बोलते कर्मा को हाँ हाँ जो कर्मा तिकोनी बनेगा या दो में आ जाएगा मामला? दोया में दवा में आ जाएगा। दान सिंह का दादा था। अच्छा तो कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है ना, लोग सरकार का नहीं देख रहे। अब दान सिंह की सरकार बनाएगी तो विपक्ष में वोट गिर की करा के ज्यादा बेनिफिट। हाँ तो जी बिल्कुल जिन्हों ही दान सिंह की सरकार ने चाहा और हमारा आपको बता दे बिरजलाल हाँ जी हाँ तो केला क्या हाँ सरकार बनेगी, किसकी? कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की। दान सिंह दान सिंह जीत तो बात बन जाएगी। बन जाएगी, घनी बन जाएगी। टक्कर बता रहे भाई आप तीनों की? ले यूं तो चलो लड़ाई जोड़ो रही है पर जीत हो जाएगी जी। जीत हो जाएगी। कुछ भाई और भी हैं। राम भाई साहब क्या कहेंगे सर, ये जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं इनको लेकर? कांग्रेस की स्पष्ट जीत है इस बार। हरियाणा सरकार कांग्रेस की होगी कांग्रेस की। बिल्कुल। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि त्रिकोण मामला होने वाला है। संदीप एसडीएम और कंवर सिंह भी जो है मुकाबले में है। नहीं त्रिकोणीय नहीं कह सकते, अभी बना नहीं है। अभी बना नहीं है, अभी बन जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी अभी यही कह फिलहाल सकते हैं आप। कांग्रेस और बीजेपी हाँ बल्कि राव दान सिंह जो है ना वो लीड पे है अभी, नंबर 1 पोजीशन। नंबर 1। बिल्कुल जी भाई साहब ने नंबर 1 पोजीशन बताई। जी सर बताइए। भाई साहब दान सिंह बहुत 30,000 वोटर हार रहे। अच्छा ठीक है जी। अच्छा कंवर सिंह के 1 नंबर की काम है। जी। ठीक है पूरे एरिया में कहीं भी आप ट्राई मार लेना, कंवर सिंह जीतेगा। कंवर सिंह जीते। हाँ जी। वहाँ संदीप एसडीएम की भी चर्चा हो रही है। मतलब भी कोई ना जी, तीसरे नंबर पे हो। ठीक है पहले पे कंवर सिंह, दूसरे पे दान सिंह, तीसरे पे संदीप। यहाँ पे 1 2 3 का फैसला किया आपने। हाँ, कर लो हाँ सब फैसला। जी। ये सर जिस तरह 1 2 3 बताया इन्होंने, आप क्या ये तो कह रहा है सर दान सिंह ने काम कर रखा है मंदगढ़ में। बीजेपी दान सिंह जीतेगा, काम कर रखे उन काम कर रखा है तो घना वोटा जीत से कम से कम 30-40 हजार वोटा जीत से दान सिंह के। आप 1 नंबर बता रहे हो। हाँ 1 नंबर पे। वहाँ कंवर सिंह जी को 1 ये नंबर। तो और था कि ना आपका 1 नंबर पे। ये तो क्या कहोगे? दान सिंह जीते। जी हाँ दान सिंह। ठीक है। गांव जहीरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह का भव्य स्वागत किया गया। ट्रैक्टरों से, फूल मालाओं से, मोटरसाइकिल से पगड़ी व पहनाकर गांव के मौजूद और गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। साथ में लड्डुओं से उनको तोला गया। बाकी पूरी महाकवरेज आप इसी चैनल पर देख सकते हो। बने रहें पीसीजी न्यूज़ के साथ। विक्की, आशीष और भाई इसकी पूरी टीम आ जाओ। विक्रम, सरपंच, पूरी गांव बस्ती की तरफ से मान सम्मान करते हुए आपके बीच में लाए गए भाई मुकेश बीडीसी मेंबर, हेलो नागल आवाज दान सिंह की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, श्री राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की। धन्यवाद साथियों। मान्यवर राव दान सिंह जी। मेरे साथ आए हुए सभी सम्मानित वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, परम आदरणीय सम्मानित बुजुर्गों, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, मेरी आदरणीय माताओं बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों और प्यारे बच्चों, आज बाबा माधवदास के इस पवित्र पावन प्रांगण में ये चुनावी सभा आपने आयोजित की और मेरे युवा साथियों ने
हम सबका मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और फूलों की माला से स्वागत करते हुए आप तक पहुंचाया। मैं पूरी ग्राम बस्ती का, 36 बिरादरी का दिल से धन्यवाद करता हूं। और एक निवेदन का अपील मैं अपनी तरफ से करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को, अब तो 11 दिन रहे, हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनाव में आपको अपने भावी प्रत्याशी यानी जो विधायक का और प्रदेश की भावी सरकार, इनका फैसला करना है। प्रजातंत्र में सबसे बड़ी ताकत है वोट और सबसे बड़ी अदालत है जनता की। वोट आपके पास है और जनता इन सब के मिलकर बनती है। जो फैसला होगा वो आप विवेक से, मन से, सोच से, चिंतन से और मंथन से करेंगे। निश्चित तौर पे कोई भूल, कोई चूक आपसे नहीं हो सकती और एक ऐसा परिणाम आप देंगे जिससे हरियाणा का इतिहास बदल जाए। 5 साल में चुनाव आते रहे, चले गए, कुर्सियां बदलती रही, नेता बदलते रहे, मंत्री बदलते रहे, मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन इस तरह का माहौल जो आज देखने के लिए मिल रहा है, जो आज देखने के लिए मिल रहा है, ये माहौल पहले नहीं था। क्योंकि इससे पहले इसलिए नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत से कभी भी सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। वो हमेशा पार्टनर बन के और एक अलायंस का सदस्य बन के सत्ता के अंदर शामिल होते थे। उनको अपनी मनमानी नहीं करने दी जाती। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है, नीति क्या है, नीयत क्या है। पहली बार 2014 में बढ़ी, उससे लेके 19 में और अब तक उनके दिल और दिमाग की बात सबको अब मालूम पड़ चुकी। सबसे पहला काम तो इनका झूठ से शुरू होता है। पहले दिन उन्होंने झूठ बोला कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, किसान की आमदनी डबल कर देंगे, 15 लाख रुपए खाते में गिरवाएंगे, अच्छे दिन लेकर के आएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चलाएंगे। आज 10 साल बाद मैं कह सकता हूँ एक भी वर्ग ऐसा नहीं, किसान हो, जवान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो और मजदूर की तो दशा दयनीय है। उसको 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दर की ठोकरें खानी पड़ती है और फिर भी उसको कुछ नहीं मिल पाता। आज आपको फैसला लेना है। 10 साल का वो राज जो कांग्रेस का था वो एक तराजू में रखे और 10 साल का ये राज जो आज जिसमें रह रहे इसको एक तराजू में रखे। आपको निश्चित तौर पे एक वजन कांग्रेस की सरकार में मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हर आदमी की खुशहाली देखी जाती, प्रदेश तरक्की कर रहा था, रोजगार में सबसे ज़्यादा हरियाणा था। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट कहते हैं, बाहर से जो उद्योगपति ला के लगाते हैं या उद्योग लगता, वो यहाँ था। जो भी कोई बाहर से आता था तो उस टाइम वो एक ही बात कहता था कि मुझे इंडस्ट्री लगानी है। तो जगह पूछते थे हम, वो ढूंढता सबसे पहले प्राथमिकता गुड़गांव को, हरियाणा को देता था पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज एक कंपनी नहीं है जो यहाँ आई हो। धक्के से इन्होंने 4 कंपनियों को हरियाणा से उठा के गुजरात में ले गए, जिनमें मारुति का एक प्लांट, होंडा का एक प्लांट, हीरो का एक प्लांट, सुजुकी का एक प्लांट, चारों उठा करके गुजरात लेके चले गए। आप मुझे बताइए ये हितैषी आपके कहाँ है? या देने की बजाय लेके जा रहे, उस बात का किसी को एहसास नहीं। जहाँ तक किसान की बात आती, डबल आमदनी की बात छोड़ दो। खाद का कट्टा भी जो पहले 50 किलो का होता था उसे 45 कर दिया, भाव बढ़ा दिया। ये उनकी कमाई का साधन देख लो आप। 300 किसानों ने वहाँ पर आंदोलन किया, 700 की डेथ होगी, कानून तो वापस लिया, लेकिन एक शब्द उनकी सहानुभूति में नहीं किया। भाई हमारी वजह से 700 किसानों को जान देनी पड़ी। अब मैं कहना चाहता हूँ, जवान की बात आती है, ये सारे जवान खड़े, पहले फौज में जाने के लिए इनका बड़ा मन रहता और ये सोचते थे कि हम फौज में चले जाएंगे तो 20 साल तक बढ़िया जीवन बिताएंगे, वापस आके एक सर्विसमैन का स्टेटस लेके नौकरी पालेंगे। अब उसको भी आपने कच्ची फौज में भर्ती कर दिया। 30 साल की 20 साल की छोड़ दो, 4 साल के लिए भर्ती करेंगे। 4 साल में पक्का नहीं, 4 साल बाद 100 आदमी मान लिया भर्ती होते हैं तो 75 को निकाल देंगे। ये किस तरह की नौकरी भाई? अब 75 जो निकाल दिए उसका भविष्य बताइए आप।
एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं, पेंशन का हकदार नहीं। और रही बात ये अगर भाई आप एडजस्टमेंट कहीं कर सको, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो घर आके या तो नशे में जाएगा, मतलब नशे में गम होके गिर गया, या फिर वो अपराध की तरफ बढ़ेगा। क्या यही अच्छे दिन है? फैसला आपको करना है, न किसान के, न जमीनान के, न उसके जवान के, न संविधान के। संविधान को बदलने की प्रयास किया। ये तो अच्छा हुआ, मेरे मतदाता भाइयों ने बड़ी अच्छी सोच रख ली। और ख़ास तौर पर धन्यवाद करता हूँ मैं SC भाइयों का, जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक लाइन से कहा और तब 400 पार के नारे को 240 पे टिका दिया। तो भाई यहाँ भी ध्यान करना है। पिछली बार 75 का नारा था जब 40 आई इनकी, अब कि इन्होंने नारा ही नहीं दिया। इसका मतलब ये पहले तालीम में थे, इसको और बैठा दो तालीम में, तब जाके आपकी बात। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि आपके कोई कहते हैं जी फिर कांग्रेस को वोट दे तो आप क्या करेंगे? तो हमारा घोषणा पत्र है, उसका मैं जिक्र करूँगा। हमारा घोषणा पत्र है, उसमें हमने 7 संकल्प दिए, 7 तरह की मतलब हमने गारंटियाँ दी, जिनमें पहली गारंटी हमारे यहाँ बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है। इन्होंने कहा था कि हम आपके बुजुर्गों की हमारी सत्ता है तो 3100 रुपये पेंशन कर देंगे 2019। भाई आज 5 साल हो गए, करनी चाहिए थी पहले साल में, 5 साल हो गए। आज 5 साल के अंदर 3000 हो गई, 3100 अभी तक नहीं हुई है। पहली वादा खिलाफ यही होगा। कांग्रेस एक मुझ बात करती है कि आप सीधा 6000 देंगे एक बुजुर्ग का, और दोनों को 300 यूनिट बिजली की फ्री देंगे। और भाई सिलेंडर की बात आती है, हमारी माँ और बहन सुबह चूल्हा जलाती है तो सबसे पहले याद आता है सिलेंडर की कीमत 1100। जब पहले कांग्रेस का राज था तो यही लोग 400 रुपये का सिलेंडर हम देते थे, बोलिए देखो मार दिया महंगाई, मार दिया महंगाई। अब 1100 हो गए, कोई बोलता नहीं। कांग्रेस ने फैसला किया कि हम 500 रुपये का सिलेंडर आपको देंगे। हमारी पूरी दुआ है, उसको भी 6000 देंगे। और अगर कोई हैंडीकैप उसको भी 6000 देंगे। और एक और रसोई खर्च के नाम से हमारी ये बहनें हैं जिनमें से कोई 18 साल से बड़ी है, कोई साधन नहीं उसको, न घर है, न पैसा है, न जमीन है, न कुछ भी है, वो वैसे ही रहेगी। उसको 2000 रुपये रसोई खर्च के नाम से हर महीने ना उठानी पड़ेगी। और भाई लास्ट में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि BPL परिवार को 100 गज के प्लॉट सिर्फ हमारे टाइम पे दिए थे कांग्रेस को, उसके बाद में नहीं दिया है। तो भाई हम अगली बार जब भी आपकी सरकार आ रही है, आने में 100 गज का प्लॉट अकेला नहीं देंगे, उसमें 2 कमरे, एक बाथरूम में एक रसोई बढ़ा करके देंगे। और लास्ट आपकी फैमिली ID की परेशानी है उसको ख़त्म कर देंगे। और भाई भगवान न करे किसी को ज़रूरत पड़े, लेकिन ज़रूरत पड़ी क्योंकि हर बीमारी पूछ के नहीं आती। हॉस्पिटल में इलाज के लिए अब तक 5 लाख रुपए मोदी गिनती के लोगों को मिलता है, सरकार देती है गरीब आदमी को। और गरीब आदमी अपनी बदहाली पर होता है कि उसका खर्चा 25 लाख रुपए 20 लाख है, और मेरे पास सिर्फ सरकार भी देगी तो 5 लाख है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मेरा जीवन बच जाता। आज मैं वक्त से पहले पैसे के अभाव में अपने प्राण त्याग के तिलांजलि दे के जा रहा हूँ। अब हम ये कहते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति में कोई आए तो भाई 25 लाख रुपए तक का इलाज सरकार। ये हमारी कुछ घोषणाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उसी लाइन पर चलते हुए उन्होंने कहा हम भी दे रहे, उनको ही पता है अभी तुम्हारी जमीन खिसक चुकी है, सरकार तुम्हारी जा चुकी है, कांग्रेस सरकार आएगी तो ऊपर डाल के गले में ये लेना चाहते हैं। हमने भी कह दिया था ये देंगे, भाई तुम देते तो 10 साल पहले देते, तुम देते तो 5 साल पहले देते, तुम देते तो 2 महीने पहले देते। हमने घोषणा कर दी, आज से देना शुरू कर दिया। उनकी नीति क्या है? हम तो कह रहे हैं कि आएगी तब देंगे, वो कह रहे हैं हम आएगी तब देंगे। तुम तो आए हुए थे। तो ये स्पष्ट झूठ है, और ये झूठ के सारे बीजेपी चलती है। इसलिए इसका नाम मैं हमेशा कहता हूँ, नाम है BJP, यानी बहुत झूठी पार्टी। हम ये काम करते हैं। भाई अब आखिर में मैं एक कहूँगा निवेदन आपको, आपका प्यार प्रेम हमेशा रहा है। अब मेरे को कई बोलेंगे नेताजी हाँ, बोले हम तो वोट तो देंगे आपको, वो फिर बोले लेकिन गिनती को नहीं हो। बोले भाई गिनती क्यों नहीं हो? तू दे रहा है, मैं ले रहा हूँ, तो कौन है? तीसरा आदमी की सर्टिफिकेट की जरूरत का है? तो भाई तीसरे आदमी की जरूरत नहीं है, सीधा संवाद मेरे और आपके बीच में। ये मुझे पूरा भरोसा है सारे भाई इसमें ध्यान देंगे। ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, पंडित जी ने बताया, समझने की कोशिश किया करो।
कि आप वही बात है, सब कुछ मिल रहा और फिर ना ले तो फिर तो उसके बाद तो ऊपर वाले भगवान ने मान लिया तुम्हारा। ये बताना चाहता हूँ। अगर तो लोग आएंगे जाएंगे, ध्यान कर लेना बात को। अगर चाहते हो आप आपका जीवन अच्छा हो, हमारी माँ और बहन का जीवन अच्छा हो, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो और इस क्षेत्र के विकास की बात हो, तो भाई हाथ के अलावा दूसरा विकल्प है नहीं। ये मैं कहना चाहता हूँ। भाजपा को दे दिया आपका निशान 2 नंबर बटन, खटाखट 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 भर देना। अगला काम मैं करूँगा, ये आपका चाहता हूँ। तो भाई जो पगड़ी आपने दी है, इस सम्मान के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ आपके लिए मान सम्मान को ऊंचा करके रखूंगा, नीचा नहीं होने दूंगा। ये सौभाग्य है हमारा कि भाई लोग हमारा जो है ना इस तपती गर्मी के अंदर पुरजोर स्वागत कर रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ कर रहे हैं। जी, इस बात का प्रतीक है कि लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति आस्था है और उन्होंने मन बना लिया हरियाणा के अंदर कि हम कांग्रेस की सत्ता लेके आएंगे और भाजपा को विदाई देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 10 साल में जो कहा था वो कुछ भी नहीं किया और बहुत बड़ा आक्रोश और बहुत बड़ा उनके दिल में दर्द है कि हमसे जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया, इसलिए हम सत्ता परिवर्तन करें। एक चर्चा का सर विषय है, अभी जैसे लोहारू की रैली में बीजेपी पार्टी से रामविलास शर्मा जी का एक बयान आया कि जिस हांडी में सिर नहीं वो चढ़ते ही फूट जाए, समय का कुछ भरोसा नहीं, कब पलटी मार जाए। तो इन चीजों को सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, शर्मा जी एक बीजेपी के कदावर नेता है जी। उनको पार्टी ने जैसे टिकट न दे के जी, वो तो उनकी अपनी पॉलिसी है, लेकिन जब 2 थे भाजपा के एमएलए तो भी शर्मा जी उनमें से एक थे जी, तो उसका रिएक्शन कहीं तक होगा जी। रावदान सिंह ये जी थे और हमारे साथ, और अभी लोगों से हम बातचीत कर लेंगे और जो यहाँ पे लड्डू जो खा रहे हैं लोग, उनसे भी हम बातचीत कर लेंगे। हाँ जी, क्या लगता है? रावदान सिंह जीतेगा जी, जीतेगा पक्की। अच्छा 100%। अच्छा। हाँ भाई, बगाम जिताओ तो हम भी जिता देंगे जी। गांव जिताएगा तो आप भी जिता दोगे। हाँ ताऊ, के है आज माहौल? माहौल खूब तगड़ो है, जीतेगी कांग्रेस, कांग्रेस जीतेगी पूरा बहुमत। अच्छा, पूरे बहुमत से। हाँ ताऊ जी, के लागे माहौल? बढ़िया लगा जी, माहौल जीत से फुल जीत है जी। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो है रावदान सिंह की फुल जीत बता रहे हैं, बाकी आप बता रहे हो या नहीं बता रहे हो कमेंट सेक्शन में राय जरूर दे। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।